कली पावना अवतार संत शिरोमणि महान बैरागी श्री तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था। अभी हमें स्मरण नहीं था, लेकिन जब मैं आया तो आशीष ने बताया कि आज कुछ हो जाए, लेकिन मैं कहानी में सोचा बाद में कुछ करेंगे, तो समय अधिक हो गया, लेकिन फिर भी बड़ी कृपा प्रभु की थी कि इनके महान आराधक का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस था। रामचरितमानस को उन्होंने शीर्षक जो बनाया अपने से नहीं बनाया। जैसे हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसका शीर्षक हम स्वयं तय करते हैं, लेकिन तुलसी ने इस शीर्षक को अपने से तय नहीं किया, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ किया। उन्होंने अपने आराध्य और विद्या के अधिपति भगवान भूत भावन से पूछने के बाद ये शीर्षक रचा। रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुअवसर शिवासन भाषा। वो स्वयं लिखते हैं कि मैं कोई शीर्षक मैंने नहीं बनाया। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क में इस प्रकार का एक रामचरितमानस, इसलिए उसका नाम रामचरितमानस, क्योंकि वो किसी के मानस में था। महेश भगवान शिव के मानस में रामचरित था, इसलिए भगवान शिव से प्राप्त जो रामचरित है और उनके मानस में था, और जो पार्वती जी को भगवान शिव ने सुनाया, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने रामचरितमानस रखा। मैं रामचरितमानस को बहुत पढ़ता हूँ, कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन उसकी एक एक चौपाई का बड़ा रहस्य है और बहुत फलप्रद है। एक बार मैं महाराज जी के साथ हरियाणा से आ रहा था, वहाँ पर उस समय मैं सन्यासी कॉलेज में अध्यापक था, तो एक श्रीमद् भागवत और शिव पुराण का कोई विषय था, जिसमें मैं भी गया था। तो महाराज स्वामी त्यागमूर्ति स्वामी गणेशानंद जी की अध्यक्षता में वहाँ एक सभा हुई। तो वहाँ से आते समय एक संत से हमारी भेंट हुई, और हमने उनसे ये पूछा कि मुझे विद्यालय में रहते बहुत दिन हो गया, अब मेरा मन विद्यालय में नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई बताई और कहा इसका जप कर। उस कालखंड में मैंने उसका जप किया, और जप की विधि उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हैं। उस चौपाई का मैंने बहुत जप किया, और उसका प्रभाव हुआ कि 67 फल की प्राप्ति होने लगी। तो ऐसी चौपाइयों में है। और जब पाठ में करता रहा, इधर में कुछ छूट गया है, तो बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे भाव आते हैं। उसमें जब सीता जी की स्वयंवर का समय आया, तो बहुत सुंदर लिखा तुलसीदास जी ने, लेत चढ़ावत खैंचत काढ़े और काहू न लखा रूप सब ठाढ़े। सारे राजा देश के खड़े थे, कब ले लिया, कब खींच लिया, कब चढ़ा लिया, कब तोड़ दिया, कोई देखा ही नहीं। ये कैसा हो सकता है कि हम कोई चीज़ पकड़ें और वो कोई देखे नहीं। एक तो ये रहस्य की बात है। और लेने का संबंध हमेशा देने से, जब कोई देता है तभी हम उसको लेते हैं। तो इतनी महाबलशाली राजा है, मैं अपना भाव बता, अब इतने महाबलशाली बड़े बड़े पराक्रमशाली राजा है, और किसी ने उस धनुष को ले ही नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि देने वाला दे नहीं रहा। तो जब देने वाला नहीं दे रहा है तो लेने वाला लेगा कैसे? इसलिए कोई उठा नहीं पा रहा, क्योंकि देने वाला दे नहीं रहा। अब विचार करना है कि कौन व्यक्ति है जो देने वाला है। तो देने वाला कौन था? भगवती पराम्बा सीता की माँ पृथ्वी, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई थी, भूमिजा थी। तो धनुष कहाँ रखा था? भूमि में रखा। भूमि ने जकड़ के रख दिया। ऐसा नहीं था कि कोई धनुष उठा नहीं सकते थे, क्योंकि माँ हमेशा सोचती है कि मेरी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर से, सुंदर हो, अच्छा हो, पराक्रमी हो, चरित्रवान हो, ऐसे वर से। तो प्रत्येक राजा को वो देखती थी, और जो वो देखती थी कि इसमें ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये मेरी पुत्री के लायक नहीं है, तो वो धनुष देती ही नहीं। इसलिए वो टस से बस नहीं होता। तो जब भगवान श्री राम गए
भूमि ने उसको छोड़ा। इसलिए इतना सटीक छोड़ा, इतना सटीक दिया कि भगवान राम को पुष्प की तरह हल्का लगा। तो लेत बने देत, कहाँ ददाती? भूमि, रामाय ददाती, है कि नहीं? तो पहले ददाती है, इसके बाद प्रतिग्रहणाती, फिर उन्होंने ले ली। तो लेत चढ़ावत भूमि ने दिया, और भूमि के देने के बाद ही वो धनुष टूटा। यदि भूमि जैसे अन्य राजाओं को नहीं देती, यदि वो नहीं देती तो निश्चित रूप से धनुष का उठाना बड़ा मुश्किल। तो ऐसे शब्दों का समन्वय भगवान तुलसी ने अपने रामचरितमानस में किया है, उसका हमें पाठ करना चाहिए। और पाठ करने से हमें बहुत सारे भाव आते हैं, और भाव के साथ साथ भक्ति बढ़ती है। उन शास्त्रों के पढ़ने से कोई मतलब नहीं जो हमें अच्छे मार्ग और भक्ति पर नहीं ले जाते। इसलिए वो शास्त्र बड़े आनंदप्रद हैं जो भक्ति पर ले जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए हमें भगवान राघव की भक्ति करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं सत्येन लोकांजय द्विजान दानेन सेवया और गुरु शुश्रूषया वीरा धनुषा युध शास्त्रवान। भगवान श्री राम कैसे हैं दशरथ जी वर्णन करते हुए वाल्मीकि में लिखते हैं, सत्येन लोकान जयत, जिन्होंने अपने सत्य के कारण समस्त लोगों को जीत के रखा है। सत्य बोलने से पूरा संसार उनकी मुट्ठी में। सत्येन लोकान जयति, और ब्राह्मणों को अपने बस में रखना राजा का बहुत कर्तव्य होता है। वो राजा अच्छा नहीं माना जाता जो ब्राह्मणों की उपेक्षा करता है। इसलिए जिस देश में, जिस स्थान में ब्राह्मणों का तिरस्कार होता है, वो देश बहुत सद्या नष्ट हो जाता है। इससे भगवान श्री राम ने समस्त पृथ्वी लोक के ब्राह्मणों को अपने बस में कर रखा था। इसलिए विप्र प्रसादात् मम राम नाम, तो ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं राम हूँ। इससे द्विजान दानेन सेवया, ब्राह्मणों को दान देकर सेवा करके अपने बस में कर लिया। और वीरता, भगवान श्री राघव ने कैसी वीरता प्राप्त की थी? गुरु शुश्रूषया वीरा, उन्होंने अपने गुरुजनों की सेवा की, गुरुजनों की बात को सुना। बहुत आदत होती कि हम किसी की बात नहीं सुनते, ये दोष है। वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता, अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता जो अपने से बड़ों की बात नहीं सुनता है। और इतिहास में उसी का विनाश हुआ है जो अपने से बड़ों की बात नहीं सुनता। यदि दुर्योधन अपने से बड़ों की एक भी बात सुनता तो उसका विनाश नहीं। उसने कभी भी अच्छी बुरी कोई भी बात बड़ों की माना ही नहीं। इसलिए चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पितामह हो, चाहे जो हो, कोई भी बात नहीं। इसलिए अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है, वही बन सकता है जो अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों की बात को सुनता है और उसको पालन करता है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करता। तो गुरु शुश्रूषया वीरा, सत्यम दानम तपस्त्यागः मित्रता शौच मार्जवम ध्रुवाण नेतानि राघवे विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण नेतानि राघवे। इस सारे गुणों का वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। सत्यम दानम तपः त्यागः मित्रता शौच मार्जवम, विद्या च, विद्या के साथ साथ और क्या थी? ये एक बहुत बड़ा गुण है। एक इतना बड़ा गुण है कि व्यक्ति को महान बना दे। दूसरों की बात हमेशा सुनना चाहिए, बहुत जल्दी प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसमें कोई रहस्य है। इसलिए दशरथ जी कहा ध्रुवाण नेतानि राघवे, एक एक ही ये सारे गुण एक साथ मिलते हैं। इससे विद्या च गुरु शुश्रूषा और धनुषा युध शास्त्रवान, ये शत्रुओं के यश को पी जाते थे। शत्रुओं के यश को पी जाते। कोई भी उनसे विरुद्ध जो रहता था वो उसका यश नहीं होता, क्योंकि ये सारे गुण प्रभु में थे। इसलिए जो भी गुण भगवान श्री राम के दिखाई दे रहे हैं हम सबके लिए हैं। हम सब उनसे सीखना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, और हमें सरल होना चाहिए। मनुष्य का गुण है सरलता। सरलता आनी चाहिए। सरलता तभी आती है जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति आए। जब तक ईश्वर की भक्ति, कितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए, कितने भी शास्त्र आ जाएं, जब तक आप ईश्वर की शरण में आप विनम्र नहीं बनोगे तो सरलता नहीं आएगी। यदि सरलता जीवन में नहीं आएगी
तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए यदि पारलौकिक वस्तुओं को प्राप्त करना है तो हमें जीवन में सरलता लानी है और हमें अपने आराध्य के सामने अश्रुप्रपात करना होगा। जब तक हमारे आंसू न निकले इसका मतलब हम आराध्य से बहुत दूर हैं। हमारी भक्ति की पहचान तभी है जब हम अपने आराध्य के समीप जाएं और नाम लेते ही अश्रुप्रपात होने लग जाए, तो भक्ति की तब निश्चित है कि हम अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। नहीं तो कक्षा में बहुत जन्म लग जाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य कलि पावना अवतार संत शिरोमणि हम सबके आराध्य तुलसीदास जी के चरणों में अपनी विनम्र प्रणामांजलि समर्पित करता हूँ और मैं सब अपने छात्रों से कहता हूँ कि रामचरितमानस का पाठ करिए, 5 दोहा करिए, ज़्यादा नहीं 5 दोहा। हमारे गुरुजी कहते हैं 5 दोहा रोज करिए। 5 दोहा से आपको भक्ति आ जाएगी और कल्याण दिखाई देने लगेगा। इसलिए विधि का पालन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ पुनः सबको आशीर्वाद और तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम।